हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। चैनल जो टोटली डेडिकेटेड है ऑन क्रिप्टो करेंसी मार्केट न्यूज़ एंड अपडेट्स। इसके साथ ही हम कुछ कॉइन्स की प्राइस एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और कोशिश करते हैं कुछ हद तक टेक्निकल एनालिसिस सीख भी सकें। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, बात करेंगे बेसिकली बिटकॉइन के बारे में, बात करेंगे इथेरियम के बारे में, बात करेंगे सिया कॉइन के बारे में, बात करेंगे पुंडीएक्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ ही 2019 जो है इस साल क्रिप्टो करेंसी कहें या बिटकॉइन कहें, ये किस तरह से मूव करेगा और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जल्द से जल्द 2019 में बिटकॉइन की जो रैली है वो स्टार्ट होने के कगार पे है कि नहीं है, या वापिस से हमें 2018 जैसा देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ ही टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा और कुछ ट्रिक्स देना चाहूँगा और कुछ वेबसाइट्स है, रेफरेंस वेबसाइट्स है, वो आप लोग को बताऊँगा जिसको देख के समझ के आप अपनी ट्रेडिंग को और अच्छा कर सकेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग से मिस ना हो। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कह सकते हैं कि वो है इंडिया की तरफ से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइट्स अगेंस्ट क्रिप्टो, फोर्सेस कस्टमर्स टू रिजेक्ट डिजिटल एसेट्स। मतलब रिजर्व बैंक की तरफ से एक नई कंडीशंस निकली है कि जो भी नए कस्टमर्स बैंक अकाउंट ओपन करते हैं उस समय उनसे एक फॉर्म फिलअप किया जाता है जहां पे लिखा जाता है कि वो इस अकाउंट को किसी भी तरह से यूज़ नहीं करेंगे फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिजिटल एसेट जैसे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह। तो रिजर्व बैंक के इस नोटिस के बाद बहुत सारे जो इंडियन बैंक्स हैं वो काफ़ी ड्रास्टिक मेजर्स ले रहे हैं टू डिस्करेज द यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन। मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसी तरह से ख़त्म किया जा सके, और सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में और बहस चलती रहती है। उसका आउटकम जो भी आएगा हमें पता चलेगा, लेकिन देर सवेर ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे भी रेगुलेशंस वगैरह पास हो जाएंगी, तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। हमारी ट्रेडिंग जिस हिसाब से चल रही है उस पर हमें ट्रेड करते रहना है। देखिए 2018 जो था इसके अंदर मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सिखा सकूँ और इंडिकेटर्स के बारे में सिखा सकूं, किस तरह से RSI वर्क करता है, MACD वर्क करता है, और वेज पैटर्न्स क्या होते हैं, और भी अलग अलग तरह के पैटर्न्स क्या होते हैं, डबल टॉप क्या होता है, ट्रिपल टॉप क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है। बहुत सारी आप लोग को चीज़ें सिखाई थी। DI क्या होता है, DI प्लस क्या होता है, और बुलिश वर्सेस बियरिश सेंटीमेंट क्या होता है, जब वो आपस में क्रॉस करते हैं तब क्या होता है। और इसके साथ मैंने आप लोग को एक चीज़ और बताई थी, कोरिलेशन किस तरह से वर्क करता है। मतलब कि अगर मार्केट में 80% से ज़्यादा जो है ऑल्ट कॉइन्स या कॉइन्स हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप जिस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये कैसे पता करें, क्योंकि आप जब स्क्रीन पे बैठते हैं आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। भले मार्केट ऊपर की तरफ है, बिटकॉइन ऊपर की तरफ है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन्स वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, मैंने आप लोग को बताया था, और जिन लोग को अगर नहीं पता है तो मेरे पास रिक्वेस्ट डाल सकते हैं उसके बारे में। तो मैंने कोशिश की थी 2018 में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें ये सब बता सकूं ताकि जब वक्त आएगा, ठीक है, तब हम सीधा ये सारी चीज़ों को उस पर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो 2019 का जो मेरा जो मंत्र है, ठीक है, वो है कि ग्रैब द प्रॉफिट एट द बॉटम, ओके। कि जितना हो सके आप प्रॉफिट कमाइए इसके अंदर, चाहे वो ऑल्ट कॉइन्स हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो बिटमैक्स हो, ठीक है। तो जहाँ प्रॉफिट मिलता है उसमें हमें बुक करना है। कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, मतलब कि वो नीचे आते हैं तब उसको ग्रैब करो, फिर वापस से 1-2 हफ्ते के बाद वापस से उसमें 10-15% की बढ़ोतरी होती है, फिर वापस से नीचे आ जाते हैं। इस तरह के कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं कैसे पता करें, और कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई से 99% नीचे है, ठीक है। देखिए कोई भी ऑल्ट कॉइन है अच्छा खासा, अगर मिड कैप भी है या स्मॉल कैप भी है, जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, तो वो 0% तो हो नहीं सकता। ऑफकोर्स अगर 99 है या 97 है के आसपास है तो कभी ना कभी वहाँ से एक ऊपर की तरफ रैली ज़रूर आएगी, और अगर आती है तो आपको ईजिली 15-20-30% मिल सकता है उसके अंदर। हमने ये साल का जो जैन मंथ है इसके अंदर जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हम ऊपर की तरफ देखते हैं, चाहे वो एऑन हो, चाहे वो लूम हो, उसके साथ हम बात कर सकते हैं स्टीम की बात कर सकते हैं, फिर सिंगल्स DTV की बात कर सकते हैं, ONT के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी कॉइन्स है, माना कॉइन है, उसने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये सारे कॉइन्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जब अच्छे परफॉर्म करते हैं उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, ठीक है,
जैसे कि एक रनर होता है, वो रनर जब भी रेस में भागता है तो उसको रेस्ट लेना पड़ता है, कंटिन्यूस आप भाग नहीं सकते, रेस्ट लेना पड़ता है। उसके बाद से वो सेकेंड वेव और थर्ड वेव आती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमेशा ये सोचिए कि सपोज करिए कोई भी कॉल मेरी तरफ से आती है तो ऑफकोर्स देखिए उसमें जैसे ही मैं कोई कॉइन के बारे में बताता हूँ तो इंस्टेंटली उसमें 3, 4 या 5% तो ऊपर चले ही जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी समय के लिए कॉइन बताया गया है। मैं जो कॉइन बताता हूँ वो पकड़ता हूँ, मैं मजबूत कॉइन पकड़ता हूँ, ताकि इनकेस अगर जब मार्केट नीचे की तरफ डगमगाए तो भी वो कॉइन संभल के रहे, ठीक है, वो वापस से उठ सके और वापस से अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। मैं कोई भी शिट कॉइन्स वगैरह यूज़ नहीं करता कि भाई जो एक बार ऊपर आया उसके बाद तुरंत नीचे आया फिर गायब हो गया, ठीक है। पंप एंड डंप वाले कॉइन्स वो होते हैं जो एक बार ऊपर आता है और फिर नीचे चले जाता है, उसके बाद उसका अस्तित्व पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो जो मेरे कॉल्स रहते हैं तो ऑफकोर्स देखिए कोई भी कॉइन है अगर मैं बताता हूँ तो नेचुरली सभी लोग एक साथ देखते हैं, सभी लोग उसको बाय करते हैं, तो ऑफकोर्स उसका रेट ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि कॉइन को होल्ड करना सीखिए। अगर आप कॉइन को होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन देखिए ये हमारी एक मानसिकता होती है, थिंकिंग होती है कि जब भी हमें प्रॉफिट मिलता है हम उसे कोशिश करते हैं बहुत जल्दी से जल्दी बुक कर लें, ठीक है। मतलब हम घबरा जाते हैं, यार नहीं यार 3% मिल गया, 5% मिल गया, ले लो, ठीक है। मतलब कि प्रॉफिट जो होता है वो कम से कम लेते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस होता है, नुकसान जो होता है, हम ऑटोमेटिकली उसको बढ़ाते रहते हैं। सपोज कीजिए किसी कॉइन का हमने स्टॉप लॉस बताया कि ठीक है अगर ये 180 सतोशी आ गया तो हमें यहाँ से एग्जिट करना है। लेकिन क्या रहता है, कभी सपोज कीजिए 190 चल रहा है तो हमें लगता है कि नहीं यार ये हो सकता है 180 से नीचे आएगा लेकिन वापस जाएगा, तो हम 180 का स्टॉप लॉस हटा के 170 रखते हैं। तो ये क्या हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस पीछे करते आ रहे हैं, हम अपना नुकसान बढ़ाते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा से मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हिट होने दो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि जो लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो को अगर हम 10 कॉल भी करते हैं, 10 के अंदर से सपोज करो 3 में भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है बाकी के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर अपने कॉल्स जो लेता हूँ उसके अंदर जो मैं स्टॉप लॉस पकड़ता हूँ लगभग 10% के आसपास पकड़ता हूँ, चाहे वो बिटमैक्स हो या कोई भी कॉइन हो। ये डिपेंड करता है परसेंट टू परसेंट आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, आप सोचते हैं नहीं यार सिर्फ मेरे पास जो लिमिटेड फंड है उसको मुझे अच्छे से यूटिलाइज़ करना है तो मैं ज़्यादा नहीं ले सकता, तो मैं 3% लूँगा या 2% लूँगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि अगर बिटमैक्स में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे जो हो रहा है वो अभी हो रहा है काफ़ी अच्छा खासा मैनिपुलेशन हो रहा है, स्टॉप लॉस हंट हो रहा है। यानी कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट में भी देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी स्पाइक्स आती हैं वो स्टॉप लॉस हंट होते हैं, मतलब कि 100 पॉइंट के आसपास होते हैं, नीचे भी 50 पॉइंट 75 पॉइंट्स के आसपास होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को पता रहता है कि किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो 50 पॉइंट नीचे का लगाया होगा या 100 पॉइंट नीचे का लगाया होगा, तो ऑटोमेटिक इतना तेजी से नीचे रेट आता है, स्पाइक्स आती हैं, तो आप लोग के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बिटमैक्स में कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जो रहता है एज पर द मार्केट ट्रेंड के हिसाब से रखिए, ठीक है। अगर स्पाइक्स बहुत बड़े बड़े आप लोग को दिख रहे हैं तो उस हिसाब से आप जो नीचे का जो सपोर्ट है उससे थोड़ा सा और नीचे रखिए, अगर ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा ऊपर रखिए, ठीक है। अगर आप लोग ने देखा है कि स्पाइक जो है वो 4000 के आसपास टच किया है उसने, तो आप क्या करिए, जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 4000 है तो 4000 आप 100 लगाइए। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं और आपने देखा है कि नीचे का जो स्पाइक है वो गया है, सपोज करिए 3900 तक गया है, तो आप जो है स्टॉप लॉस लगाइए 3850 के आसपास लगाइए, ताकि अचानक से वापस से अगर स्पाइक आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो टोटली डिपेंड करता है आप कितना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं 10% के आसपास पकड़ता हूँ क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल रहता हूँ। वही मैं बात आपको बता रहा था कि हम लोग जो प्रॉफिट रहता है वो बहुत जल्दी ले लेते हैं, रुकना नहीं चाहते हैं, कम से कम प्रॉफिट मिलता है उसमें खुश रहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ले लेते हैं, ठीक है। और मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं लिमिटेड प्रॉफिट में खुश रहता हूँ। सपोज कि जब 15-20% मिल गया दैट इज़ इनफ। जैसे कि हम लिंक की बात करें, लिंक ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ज़बरदस्त गया था, अराउंड 68% के आसपास गया था। उसके बाद आप LRC देख सकते हैं, LRC का जो कॉल था वो भी काफ़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी थी। तो कुछ कॉल्स ऐसे रहते हैं जिनके साथ कुछ न्यूज़ वगैरह अटैच होती है तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस मार्केट के अंदर आप चार्ट्स वगैरह तो देखते ही हैं, उसके साथ आपको थोड़ा अलग हट के सोचना भी पड़ता है, ठीक है। सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट एग्जांपल है ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ। जो लोग ट्रॉन का बिटमैक्स के ऊपर कर रहे थे, लॉन्ग कर रहे थे, ट्रॉन चले गया था 695 के ऊपर चले गया था और वो सीधा ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो 695 जब इतना हो गया, RSI काफ़ी दिनों से मतलब ऊपर की तरफ था, अबाउ 80-90 के आसपास चल रहा था, तो वहाँ से एक कितना ज़्यादा हाइप हो गया था कि ट्रॉन अब जाएगा 700 जा सकता है। ऑफकोर्स 700 जा सकता था,
700 काफ़ी अच्छा टारगेट था। उसके बाद 800 हज़ार के आसपास भी जा सकता था और ट्रॉन के साथ कुछ अच्छी खासी न्यूज़ भी जुड़ी हुई थी। लेकिन उस समय जब हाइप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस समय हमने क्या किया, हमने उसको शॉर्ट किया, क्योंकि सभी जगह से यही चला आ रहा था कि भाई इसको लॉन्ग करना है बहुत। तो जब मेजॉरिटी लॉन्ग करने लगे तब आपको आपका जो डिसीजन होता है, जो बाकी 1% करते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से सोचना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो जो 1% लोग होते हैं वही इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर कमाल दिखाते हैं। तो आपको आपकी सोच उन 1% वालों की तरह रखनी पड़ेगी। देखिए, अब हम बात करते हैं कि बिटकॉइन की जो मूवमेंट है वो कहाँ जा सकती है, ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से 3900 और 4000 के बीच में बिटकॉइन की जो मूवमेंट थी वो गोते खा रही थी। मतलब कभी 3900 आता था, कभी 4000 आता था, कभी 4050 के आसपास आता था, ठीक है। तो 4000 को वो काफ़ी दिनों से डिफेंड कर रहा था, बाद में डिफेंड नहीं कर पाया और बाद में नीचे की तरफ डंप हो गया। देखिए, अब कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जैसे कि GTI वेरा बैंड्स इंडिकेटर जो है वो हमें प्राइस के मूवमेंट्स बताते हैं। वो हमें ये बता रहा है कि बिटकॉइन की जो बाइंग ट्रेंड है वो बहुत ज़बरदस्त है फ्रॉम लास्ट सितंबर से, क्योंकि जो प्राइस की मूवमेंट है काफ़ी नीचे आई थी और उस समय से जो बाइंग की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। नो डाउट कि मार्केट अभी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रहा है और जैसे मैंने कहा था कि 3100 के आसपास जो हमने टच किया था एक बार, वो एक जस्ट हिंट था कि वी विल बी बैक। देखिए, कोई भी बॉटम जो डिसाइड होता है वो एक बार टच करने पे नहीं होता है, तो वापस से उस बॉटम पे आएगा। हमें एक हिंट मिल गया था 3100 के आसपास, ठीक है। बाद में मार्केट 4000 जाता है, 4200 गया, 4400 गया, वापस से नीचे आया, वापस से 4000 के आसपास आया, वापस से नीचे आया, ठीक है। तो अब जो और कल हमने देखा है कि लगभग 3510 के आसपास हिट हुआ था, नीचे की तरफ हुआ था। तो ये एक इंडिकेशन है, हो सकता है मार्केट यहाँ से वापस से 4000 के आसपास जाए, लेकिन एक और बार बॉटम वापस से हिट होगा। हो सकता है वो 3300 के आसपास हो, 3100 हो, या उससे नीचे भी जा सकता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिस हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा अगर बिटकॉइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर बिटकॉइन नीचे आ जाता है तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हमें कम रेट पे बिटकॉइन मिल रहे हैं। इस वक्त सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है वो आप जितना हो सके अपने पास बिटकॉइन ले लो कम से कम रेट में, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ठीक है मार्केट अभी ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत नीचे है बिटकॉइन का रेट, लेकिन हमें ये भी अंदर से पूरा यकीन है कि आगे चल के जो बिटकॉइन का रेट है वो काफ़ी अच्छा ऊपर जाने वाला है। और 2019 के अंदर पूरा अंदर से बिलीव है कि देर सवेर 2019 के अंदर बिटकॉइन का जो रेट है वो काफ़ी बढ़िया जाने वाला है। और जिसने अभी एंट्री ली है, बिटकॉइन लिए हैं, इथेरियम जो बाय किया था 82 आ गया था, 75 आ गया था, जिसने वो बाय किए हैं उनको तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलने वाला है। और जो लोग ऑल्ट कॉइन्स भी बॉटम पे बाय कर रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स तो मैं ये कहूँगा कि ऑल्ट कॉइन्स जो बॉटम पे है हम बॉटम प्रॉफिट पे वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑल्ट कॉइन्स बॉटम पे है उनको बाय करना है और 15-20% पे इसमें प्रॉफिट बुक करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसके साथ जो इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा था, तो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो इंडिकेटर है उससे भी हमें एक क्लियर कट मालूम पड़ता है कि एकदम बाय सिग्नल है बिटकॉइन के ऊपर, कि बिटकॉइन जो है वो एक ज़बरदस्त मूव लेने वाला है 2019 के अंदर। हो सकता है वो कल हो जाए, परसों हो जाए, एक हफ्ते हो जाए, एक महीने बाद हो, लेकिन 2019 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये मूवमेंट काफ़ी अच्छी होने वाली है और रेट काफ़ी ज़बरदस्त जाने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं अपना जो पूरा फोकस कर रहा हूँ कि किस तरह से ज़्यादा ज़्यादा बिटकॉइन मैं भी ग्रैब कर सकूं, मैं भी अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स ले सकूं। मेरा सारा फोकस इसके अंदर है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है 3100 वाली, 3500 वाली, 3400 वाली, ये हमें वापस मिलने वाली नहीं है। एक बार हाथ से निकल जाता है तो लोग पछताते हैं। जैसे कि वापस मार्केट 4400 आ जाता है तो लोग सोचते हैं अरे यार हमने 3600 पे कुछ नहीं किया, हमने 3700 पे कुछ नहीं किया, काश वो वापस से रेट आ जाए। जब वापस से वो रेट आ जाता है फिर हम उस चीज़ की कदर नहीं करते, बोलते यार नहीं यार अब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये तो बहुत नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि रहता है ना कि हम मार्केट में जाते हैं कि देखते हैं कि यार नहीं, जो मोबाइल महंगा वाला मोबाइल होता है ना वो हमें पसंद आता है, उसके बाजू में एक और मोबाइल होता है जिसका प्राइस कम होता है, फीचर्स सेम होते हैं, वो हमें पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो हमें हमेशा महंगी चीज़ लेने की आदत है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जब रेट ऊपर आ जाएगा तब उस चीज़ की लोग कदर करना जानते हैं। अब बिटकॉइन की जो प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं और भी जो एनालिस्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि जब हम 6000 के आसपास थे, 6700 या 6800 के आसपास थे,
तब हमारे लिए जो बुलिश लेवल था, जब हम बात करते थे कि ये जो लेवल ट्रिगर होगा उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हम बुलिश साइड पे आए हैं। जैसे कि हमने कहा था कि 9800 का जब लेवल तोड़ेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो है सिनेरियो टोटली चेंज हो गया है, क्योंकि हम लोग लो एंड पे काफ़ी वर्कआउट कर रहा है बिटकॉइन। तो यहाँ पे अगर जो बिटकॉइन है कह सकते हैं कि अगर अब 5000 का मार्क तोड़ देता है तो इजीली 6000 का मार्क बहुत इजीली आ जाएगा। उसके बाद 7000 का मार्क भी काफ़ी आ जाएगा। अगर हम यहाँ से 7000 के आसपास तक भी पहुँच जाते हैं तब आप कह सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। इसके साथ ही मार्केट में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कुछ कॉइन्स हैं जिनके बारे में मैं कहूँगा कि फोकस करिए। देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पे तो ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं था, इतने ज़्यादा मैंने कुछ वीडियोस भी नहीं डाले थे, लेकिन टेलीग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, चाहे दिन हो, शाम हो या रात हो, ठीक है। टेलीग्राम पे जो भी इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं, मैसेज होते हैं, वो आप लोग तक पहुँचते रहते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, ओपन फॉर प्रॉफिट और विक्टर्स पंप सिग्नल्स, ठीक है। ये दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। इसके बाद मैं आप लोग को और एक इंपॉर्टेंट वीडियो बताऊंगा जिसमें कोरिलेशन के बारे में वर्क करेंगे, क्योंकि मैं भी उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से देखता हूं और समझता हूं, तो मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है कि किस कॉइन को हमें पकड़ना है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था MDR के बारे में बताया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक टूल है जिससे हमें पता चलता है। तो कोरिलेशन के अंदर क्या होता है कि बिटकॉइन के साथ में या कोई भी कॉइन है उसके साथ पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन से कॉइन्स हैं। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ले लीजिए या सिया कॉइन ले लीजिए या पुंडीएक्स ले लीजिए, कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो उसके साथ कौन कौन कॉइन्स साथ में चलते हैं, तो वो हो गया पॉजिटिव। और अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो कौन कौन से कॉइन्स उसके अपोजिट चलते हैं, वो हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर सपोज कीजिए कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये कॉइन्स जो हैं ये भी इसके साथ ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो उनकी जो टाइमिंग होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा एक टूल है, आने वाले वीडियोस में आप लोगों को समझा दूंगा। तो जितने ज़्यादा टूल्स, जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स, जितने ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप उसमें झांकेंगे तो आप जो रहेगा बेस्ट कॉइन तक पहुंचने में आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। मतलब कि ये एक हमारे लिए एक फ़िल्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी बहुत आप लोग को इसके अंदर मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर जिन लोग को नहीं आता है तो वो कॉल का वेट करिए। तो मेरे पास जब कोई अच्छे कॉल्स आते हैं तो ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। चाहे वो बिटमैक्स हो, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो बात करते हैं अब कुछ जो न्यूज़ आ रही है, जैसे कि रिपल के बारे में आ रहे हैं कि रिपल अनाउंसेस पार्टनरशिप विद 13 मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर 5 ऐसी पार्टनरशिप्स हैं जो XRP को यूज़ करेंगे। देखिए XRP का जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा ब्राइट है और काफ़ी अच्छा इसका रेट जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात करूँगा कि XRP है, कम से कम रेट मिलता है उसको एक्यूमुलेट करिए, खर्च मत करिए, कम से कम रेट में लीजिए, जितना हो सके लीजिए, पॉसिबल होता है उतना, ठीक है। इसके बाद हम ट्रॉन की बात करते हैं। तो ट्रॉन जो है उसने 12% की मूव दिखाई है और वो हो गया 8th प्लेस के आसपास हो गया है। तो ट्रॉन ने भी देखिए काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दिया है। और ट्रॉन की एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब इसका हाइप सुनने में आता है, ठीक है, तो हाइप जब एक उच्च लेवल पे आ जाती है तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि उस समय उसमें से निकल जाइए। आप ये मत कोशिश करिए कि मुझे 101% उसमें से पूरा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। आप उस हाइप का एटलीस्ट 70% जब प्रॉफिट मिल जाता है तब शांति से आप बैठ जाइए, एग्जिट कर लीजिए। तो ट्रॉन के अंदर मैं यही कहूँगा। और ट्रॉन जो है काफ़ी अच्छा और आगे परफॉर्म करेगा। तो जब भी बॉटम रेट पे आपको ट्रॉन मिलता है तो थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि ट्रॉन में हमने ये देखा है कि इसका जब हाइप ख़त्म होता है तो इसे वापस से बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है एक नए मकाम पे पहुंचने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिया कॉइन की बात करूंगा और पुंडीएक्स की बात करूंगा। देखिए दोनों जो है वो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, लेकिन मैं इसको एज ए डे ट्रेडिंग या 1 या 2 दिन के आसपास तक रखता हूँ, ठीक है। और सिया कॉइन जो है इसकी भी मैंने पूरी स्टडी की है कि ये एकदम बॉटम पे है। 68 टच कर दिया था, मैंने अपनी 66 की बेट भी लगाई थी, उसके बाद 68 भी आया था, मैंने 69 पे भी इसको बाई किया है। तो आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ऑफकोर्स ये 69 से कम 71-75 के आसपास ज़रूर जाएगा। तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और सिया कॉइन और पुंडीएक्स जो है उसके बारे में मैं सेम चीज़ कहूँगा कि उसके अंदर भी आप जो बॉटम है उसमें बिट डाल दीजिए, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। इनफैक्ट पुंडीएक्स ने तो ऑलरेडी 13% का प्रॉफिट दे दिया है। ये जो कॉइन्स हैं जो आपको बॉटम पे मिल रहे हैं और आपको पता है कि समय समय पे ये काफ़ी अच्छी उछाल मारते हैं, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आपको जो है आपका पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है।
मतलब कि आपको थोड़ी सी वर्कआउट करनी पड़ेगी। आप एक्सेल शीट बनाइए या पेन और पेपर ले लीजिए, वहाँ पे वो कॉइन्स लिखिए, थोड़ी सी स्टडी कीजिए कि कौन कौन से कॉइन्स जो हैं ये हर महीने कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देते हैं, और परफॉर्मेंस देने के बाद कितना वक्त ये रेस्ट लेते हैं ये भी आप नोट करिए। उसके ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो पे नज़र रखिए, ठीक है, कि इसकी एक जब रैली आती है तो कितना परसेंट नीचे की तरफ रिट्रेस करता है, ठीक है, और फिर वहाँ से कितना परसेंट ऊपर आता है। तो आप लगभग अगर टॉप 25 या टॉप 50 के अंदर भी ये सारी स्टडी करते हैं तो उसमें आप काफ़ी अच्छा फिल्टर कर सकते हैं अच्छे खासे कॉइन को अलग करने के लिए, ठीक है। वैसे तो मैं वो सारी लिस्ट आप लोग को दूंगा, लेकिन मैं आप लोग से ये कहूँगा कि थोड़ा सा उस पर खुद भी मेहनत कीजिए, खुद भी स्टडी कीजिए, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, ट्रेडिंग करने से रिलेटेड, वो सारी इंप्रूव होती जाएगी। इसके साथ एक और जो न्यूज़ आ रही है, काफ़ी चर्चित न्यूज़ है अभी इंटरनेट के ऊपर, कि रशिया इज सेट टू बाय नियरली एटलीस्ट $10 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019, क्योंकि यूएस की तरफ से रशिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके वजह से रशिया क्या कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द यूएस एसेट्स, उसको ख़त्म कर रहा है, निकाल रहा है, और उसके बदले में दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइंस। देखिए बिटकॉइन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेट नीचे आ रहा है इसका मतलब ये मत समझिए कि ये ख़त्म हो रहा है। बिटकॉइन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त नज़र है सब लोग की, और जब इसका रेट ऊपर की तरफ आ जाएगा तो आप और हमको सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। आप और हम सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ के सोचते रह जाएंगे कि उस समय हमने कुछ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं हमने उस समय इन सब बातों पे ध्यान दिया, क्यों नहीं हमने उस समय बैठ के फ्यूचर को क्यों नहीं देखा कि बिटकॉइन का फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो बहुत सोच विचार करना पड़ता है, कभी भी अगर वक्त मिले तो रात को बैठ के थोड़ा सोचना इसके ऊपर कि क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली क्या है, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का फ्यूचर क्यों बढ़ सकता है, क्यों इतनी ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्यों अलग अलग पार्टनरशिप्स हो रही हैं, रिपल इतनी सारी पार्टनरशिप्स क्यों कर रहा है, ट्रॉन इतना सारा क्यों पार्टनरशिप्स कर रहा है, जस्टिन सन इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि यार आज प्रॉफिट नहीं मिला, कल प्रॉफिट नहीं मिला, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, मैंने ऊपर में बाय किया था ये नीचे हो गया, तो ये सब मत सोचिए, ठीक है। आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। ऑफ कोर्स मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे में भी कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम काफ़ी अच्छी ऊपर पोजीशन पे था, फिर 149 के आसपास आया, कल की बात थी, तो थोड़ी सी जो मुझे एजम्पशंस मैंने बनाई थी, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से वापस से वो जो इथेरियम है 160 के आसपास आएगा, तो मैंने 149 से लॉन्ग किया था, लेकिन मैंने फॉर सेफ्टी हैंड 141 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, ठीक है। तो उस समय इंस्टेंटली मार्केट डंप हुआ, डेट इज़ ए सिंपल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो डंप हुआ तो ऑफकोर्स मैंने 141 का लगाया था, तो 149 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरा वहाँ पे जो भी नुकसान था वो उतना हुआ। लेकिन जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो इसका जो रेट चला गया था लगभग 127 के आसपास चला गया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसमें लिक्विडेट हो गए थे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो सब हिट होते हैं, देखिए कोई एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मेरा हाँ 100% ये सब जाता है, मैं जो कॉइन को पकड़ूंगा वो काफ़ी अच्छा जाएगा। कोशिश करता हूँ कि कॉइन अच्छी परफॉर्मेंस दे, कोशिश करता हूँ कि अच्छी कॉइन लेके आऊँ, और कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आप लोग को शेयर करूँ, ठीक है। तो आप अगर मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दूँ, तो कोशिश करता हूँ 90% के आसपास प्रॉफिट दूँ, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट कीजिए तो कभी ना कभी आपको मेरी तरफ से भी 10% के आसपास लॉस मिल सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट जब होता है तब कोई तो इतना कुछ प्रेस करता नहीं है, लेकिन हाँ कभी 1% 2% का लॉस हो गया तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि यार ये क्या बता दिया, इसमें तो पूरा लॉस हो गया, हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचते कि इससे पहले जो कॉल्स थी जहाँ पे आपको 90% तो प्रॉफिट दिया था उसका क्या, ठीक है। तो प्रॉफिट में भले साथ दो या ना दो, लेकिन जब लॉस होता है उसमें कम से कम अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन देखिए मेरा तरीका तो यही है कि मैं जब कुछ समझाने बैठता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता हूँ आप लोग का, ताकि चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ और उस चीज़ को आप भी अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो अब देखिए जो मेरा जो टारगेट है 2019 का वो रहेगा सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर रहेगा, ठीक है। जो कॉइन आँख के सामने आएगा, जो कॉइन लगेगा कि यहाँ से इसकी मूव आने वाली है, इंस्टेंटली उसको हम पकड़ेंगे, बाय करेंगे और आपको टारगेट दे दूंगा।
टारगेट जो भी आपको मिलते हैं प्लस उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप समझ सकते हैं। और जब भी आप एंट्री लेते हैं प्रॉफिट मिलता है तो आपको सही लगता है कि नहीं यार इसमें 5% ही प्रॉफिट सही है, तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। और आपको लगता है कि ऊपर जाएगा तो उसको होल्ड करना। और जो भी आपको कॉइन्स दूंगा एटलीस्ट वो शॉर्ट टर्म वाले कॉइन्स रहेंगे, जो हो सकता है 24 आवर्स के अंदर आपको प्रॉफिट दे से दे, या हो सकता है वो 2-3 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट दे, ठीक है। और इसके साथ एक और आपको एक हिंट दे देता हूँ मैं कि जो कॉइन्स मैं आपको टेलीग्राम पे बताता हूँ उन कॉइन्स के ऊपर नज़र ज़रूर रखना। हो सकता है आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो कॉइन्स बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे दें, ठीक है। तो इसलिए जो कॉइन्स मैं बताता हूँ वापस से कह रहा हूँ उनकी लिस्ट बना लो, उस पर नज़र रखना, ठीक है। हो सकता है आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर वो कॉइन बहुत ज़बरदस्त आपको ऊपर का प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो फाइनली अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप लोग तक पहुंच जाएं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ओपन फॉर प्रॉफिट और विक्टर्स पम्प सिग्नल्स, ये दोनों को ज्वाइन कर लेना। और एक और चीज़ और कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें प्राइवेट में ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अभी जो मार्केट है, ठीक है, तो उस मार्केट के अंदर मेरी जितनी भी सारी सर्विसेज हैं वो एब्सोल्युटली फ्री है। कोई भी कॉल आपको डिले पे नहीं मिलता है, सारे कॉल्स मैं आपको फ्री में देता हूँ, उसको यूज़ कीजिए, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब वक्त आएगा, जब मार्केट काफ़ी स्टेबल होगा, तब मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ आप जिनको ज्वाइन करना है कर लो। फिलहाल जो मैं पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूँ, कुछ HNI क्लाइंट्स के मैनेज करता हूँ जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उनको जो सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ उसी में से बहुत जो अच्छे कॉल्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप फ़िलहाल जो फ्री सर्विस है उसका लाभ उठाइए, कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी क्वेरीज होती है तो रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। देखिए मैसेज और ईमेल्स इतने सारे आते हैं कि मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता। तो लोग ये कहते हैं कि भाई आप हमारे सवालों का जवाब नहीं देते हैं या आप हमारे ईमेल्स के रिप्लाई नहीं करते हैं। देखिए कुछ टाइम ऐसा होता है जो ट्रेडिंग टाइम होता है तो उसके अंदर जो फोकस होता है वो चार्ट्स के ऊपर रहता है, तो उस समय मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, पर ट्राई करूँगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। इसके बाद कोरिलेशन से रिलेटेड एक वीडियो आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी बात करेंगे सिर्फ प्रॉफिट को नज़र रख के ही बात करेंगे। और फाइनली ये कहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मार्केट नीचे है। बिटकॉइन में एक चीज़ याद रखिए कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये सोचिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए टेक्निकल एनालिसिस सीखने की, समझने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। वेबिनार्स फ़िलहाल तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आगे चल के जब भी वेबिनार स्टार्ट होंगे तो टाइमिंग जो होगी और लिंक जो होगी वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।